हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम। टुडेस माय टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ बोन हिस्टोलॉजी 10 केस और बायोलॉजी जो है उसके एमसीक्यूज हैं। तो हम करेंगे जैसे कि आजकल जितने भी एग्जाम्स हैं बीडीएस फर्स्ट ईयर केस और एमडीएस एफसीपीएस सब जो हैं एमसीक्यूज बेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इनको ये 10 केयर की जो बुक है उसकी लाइंस के एमसीक्यूज मैंने बनाए हुए हैं। So, which of the following cell is responsible for the synthesis and secretion of the organic matrix of the bone यानी कि osteoid? The answer is osteoblast. कि osteoblast जो होते हैं वो differentiated bone cells हैं responsible for synthesizing, secreting and coordinating the mineralization of the organic matrix of the bone known as osteoid, which contains primarily type 1 collagen and non-collagenous proteins. So, the answer is ऑस्टियोब्लास्ट यानी कि सी चार्ली आंसर जो है वो इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायनामिक बोन लाइनिंग सेल्स दैट रिजाइड ऑन क्विसेंट बोन सर्फेसेस आर ड्राइव्ड फ्रॉम विच लाइनेज? द आंसर इज ऑस्टियोब्लास्ट लाइनेज। ठीक है, बीटा आंसर होगा किस तरह से कि बोन लाइनिंग सेल्स आर फ्लैट क्विसेंट सेल्स कवरिंग द बोन सर्फेसेस दैट आर नॉट अंडरगोइंग active remodeling. They are derived directly from aged or post-secretory osteoblasts that have completed their matrix synthesis cells cycle. In histological structure of the bone, Volkmann's canal primarily serve to connect. The answer is beta Hawaiian canals with each other and the periosteum. Volkmann's canals जो हैं वो रन करती हैं perpendicular या फिर obliquely to the long axis of the osteones. ठीक है, और इसके अंदर न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं हवाइयन कैनाल्स एक दूसरे के साथ। ठीक है, एंड पेरियोस्टियम जो है वो एक्सटर्नली होता है एंड एंडोस्टियम इंटरनली होता है। ठीक है, ये भी आपके एमसीक्यू बन सकता है कि हवाइयन कैनाल में और पेरियोस्टियम जो है वो किस पे होता है एक्सटर्नली और एंडोस्टियम इंटरनली। ये भी आपके एमसीक्यू पॉइंट अलग से बन सकता है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। The next one is which type of the bone characterized by bundles of collagen fibers inserted into forms of immediate lining of the tooth socket? The answer is bundle bones. ठीक है, जो bundle bones होती हैं उनका स्पेसिफिक नाम दिया गया alveolar bones को। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन लास्ट टाइम एक एमडीएस का पेपर था उसमें पूछा गया था कि bundle bones जो है वो किसको कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस थे, उनमें जो करेक्ट आंसर था वो था alveolar bone। ठीक है, तो प्रॉपर लाइनिंग द socket because क्योंकि it contains dense arrangements of the thick bundles of the extrinsic principal periodontal ligament fibers जिन्हें हम लोग शार्पी फाइबर्स कहते हैं। शार्पी फाइबर्स जो है वो आपको मोस्टली वाइवा में भी पूछे जाते हैं, एमसीक्यू इसका अलग से भी आ सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको शार्पी फाइबर्स भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि बंडल बोन जो है उसका स्पेसिफिक नाम जो है वो किसको दिया गया है एल्विलर बोन को। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग बोन डिसॉर्प्शन ऑस्टियोक्लास्ट क्रिएट अ स्पेशलाइज्ड शैलो कैविटी और डिप्रेशन ऑन द बोन सरफेस, उसे हम क्या कहते हैं हाउशिप्स लेकेनाई। ठीक है, जो हाउशिप लेकेनाई होते हैं ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है इनमें, ये जॉब करते हैं मिनरलाइज्ड बोन टिश्यूज़ को किसके जरिए से एसिड एंजाइमेटिक सेक्रेशंस के जरिए से। ठीक है, और इनका माइक्रोस्कोपिकल देखें तो शैलो डिप्रेशन होता है ऑन द बोन सरफेस जिसे हम हाउशिप्स लेकेनाई कहते हैं या फिर डिसॉर्प्शन बेस। ठीक है, व्हाट इज द मेजर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग रफली 65% ऑफ द बोन वेट। ठीक है, तो वो हमारे पास कितना होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और इसका जो फार्मूला है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स जो हैं इसका फार्मूला जो लिखा हुआ है ये आपको आना चाहिए, अपनी बुक पे आप नोट कर लें। ठीक है, ये क्या करते हैं कि बोन को जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ कोलेजन दैट डोमिनेट्स द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ द एल्वियोलर बोन इज टाइप 1 कोलेजन। ठीक है, तो टाइप 1 कोलेजन और टाइप 1 कोलेजन जो है ये आपको एमसीक्यू में आई थी अभी ये लास्ट टाइम जो एफसीपीएस का पेपर हुआ है। ठीक है, तो उसमें भी ये एमसीक्यू जो है वो पूछा गया था। ठीक है, पिछले में सो इस तरह से थोड़ा सा इसको रिलेटेड था, कोलेजन के रिलेटेड एमसीक्यू आया हुआ था। तो टाइप 1 कोलेजन रिप्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द टोटल ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ द बोन। इट फॉर्म्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर फिब्रिल्स अपॉन विच मिनरल्स टू टेक प्लेस। The next question is which signaling pathway molecule secreted by osteoclasts act as a potent inhibitor of bone formation जिसे हम क्या कहते हैं osteoblastogenesis। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या होगा स्क्लेरोस्टिन, यानी कि ये प्रोटीन होती है जो कि मेच्योर ऑस्टियोसाइट से सिक्रीट होती है। ठीक है, और एम्बेड करती है डीपली इन द मिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स में, बाइंड करती है LRP5/6 रिसेप्टर्स। ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसकी मेन जो है ये आपने सिर्फ याद रखनी है प्रोटीन का नाम। ठीक है, स्क्लेरोस्टिन द प्रिंसिपल फाइबर्स ऑफ द पेरिडोंटल लिगामेंट दैट एम्बेड डायरेक्टली इनटू द एल्वियोलर बोन प्रॉपर आर स्पेसिफिकली डिजाइंड एज शार्पी फाइबर्स। ठीक है, हम लोग अभी पढ़ा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज active osteoclast
exhibit a highly folded plasma membrane adjacent to the bone surface undergoing resorption. This structure is called ruffled borders. ठीक है, ruffled borders इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया होना चाहिए. ठीक है, इसमें क्या होता है, फिंगर लाइक एक्सपेंशन होती है ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट सेल मेम्ब्रेन की, जो कि प्रोवाइड करती है मैसिव सरफेस एरिया फॉर द प्रोटोन पम्प्स एंड लाइसोसोमल एंजाइम्स टू एक्सुडेट लोकलाइज एसिड डिमिनराइजेशन एंड प्रोटियोलाइसिस. The next question is, in the remodeling of the alveolar bone, lines that indicates temporary pauses in the bone deposition are termed as resting lines. ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, resting lines. बीटा आंसर होगा, resting rows या resting lines इसका आंसर आएगा. The next question is, reversal lines seen histologically in bone section indicates. The answer is A, यानी कि site where bone resorption changed to bone formation. ये reversal lines जो होती हैं वो रिलेट करती हैं histological borders जहाँ पे bone resorption ceased and bone deposition began. They exhibit as irregular scalloped outline corresponding to the very previous margins of the old Howship's ligni. ठीक है. The next question is, the alveolar process is structurally divided into the alveolar bone proper and sporting bone. The sporting bone consists of, the sporting bone जो होती है हमारे पास वो consist करती है किस पे, cortical plates and canculus bone पे. तो स्पोर्टिंग एल्वेलर बोन जो है वो प्रोवाइड करता है क्या, स्ट्रेंथ एंड ब्रेसिंग फॉर द एल्वेलर बोन प्रॉपर, और ये बना होता है डेंस एक्सटर्नल कॉर्टिकल प्लेट से, यानी कि लिंगुअल, लेबियल या फिर बक्कल प्लेट से, एंड इंटरनल ट्यूबरकुलाई या कैनकुलस जो है स्पॉन्जी बोन मैरो स्पेसिस होता है. तो ये चीज़ आपने इसमें याद रखनी है. ऑस्टियोसाइट्स जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं विद ईच अदर विद सरफेस बोन सेल्स थ्रू नेटवर्क प्रोसेस लोकेटेड विद इन द नेलिकुलाई. ठीक है, तो नेलिकुलाई की आपको डेफिनेशन जो है ये भी पता होनी चाहिए कि क्या होते हैं. अल्ट्रा फाइन चैनल्स हैं रेडिएटिंग थ्रू द मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स और हाउस द स्लेंडर साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस ऑफ ऑस्टियोसाइट्स. ठीक है, कंटेनिंग गैप जंक्शन जो कि फैसिलिटेट करते हैं न्यूट्रिएंट ट्रांसफर को एंड सेलुलर कम्युनिकेशन को. The next question is, which enzyme is a reliable histochemical marker for identifying the osteoclast in active tissue sections? The answer is TRAP. ठीक है, यानी कि tartrate resistant acid phosphate. The next question is, the osteoid tissue consists predominantly of type 1 collagen and which non-collagenous protein crucial for calcium binding? The answer is osteocalcium. ठीक है, जो osteocalcin होते हैं हमारे पास बोन गला प्रोटीन्स होती हैं, इनकी GLA प्रोटीन्स होती हैं. दिस इज MCQ. इज अ स्पेशलाइज्ड नॉन कोलेजनस विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसाइज्ड और इनकी हाई एफिनिटी होती है फॉर कैल्शियम आयंस एंड एड्स इन हाइड्रोक्सी एपिटाइट बाइंडिंग्स. रेडियोग्राफिकली एल्वेलर बोन प्रॉपर अपीयर्स एज अ रेडियो अपेक थिन वाइट लाइन सराउंडिंग्स द टूथ रूट टर्म्ड एज लैमिना ड्यूरा. मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ एंड दिस वाइवा क्वेश्चन इज द लैमिना ड्यूरा. ठीक है, तो इसको अपने डिटेल में पढ़ लेना. Interdental septa contain perforations that allow blood vessels and nerves to pass freely between the bone narrow spaces and the PDL. Thus, alveolar bone proper is anatomically referred to as the cribriform plate. Most important is the cribriform plate. Hawaiian system का आपको पता होना चाहिए, cribriform plate का आपको पता होना चाहिए, compact bone का आपको पता होना चाहिए. इधर प्लेट लिखा हुआ है तो इसका भी आइडिया होना चाहिए आपको. ठीक है, वॉल्कमैन्स कैनाल्स क्या होती हैं वो भी हमने ऊपर भी पढ़ लिया, यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, उनको आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा. Which bone cells contain multiple nuclei and is derived from the fusion of circulating monocytes, macrophages, precursor cells? The answer is osteoclast. ठीक है, जैसे कि osteoblast and osteocytes हैं, osteoclast होते हैं वो हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स होते हैं. दिस इज योर MCQ पॉइंट. ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स जो कि ड्राइव हो रहे हैं फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज hematopoietic system, stem cell lineage circulating in the bloodstream. During orthodontically induced tooth movement, bone deposition typically occurs on which side of the alveolar socket? The answer is tension side. ठीक है, the answer is tension side. Orthodontic forces pull on the PDL fibers on the tension side, stimulating osteoblastic differentiation and new bone deposition, whereas the pressure side initiates osteoclastic resorption. The periosteum is attached to the underlying cortical bone via thick collagenous projections known as the Sharpie fibers. ठीक है, तो Sharpie fibers मैंने आपको पहले भी कहा कि अपनी इसकी डेफिनेशन जो है ये अच्छी तरीके से याद रखनी है. Next question is, what is the structural functional unit of mature compact lamellar bone? The answer is Austrian Hawaiian system. Osteoblast that
become trapped within their own secreted matrix during the bone deposition transition into osteocytes. The next question is woven bones differs significantly from the lamellar bones. पहले इसका जो है वो डिफरेंस SCQs आते होते थे, लेकिन अब MCQs बेस्ड पेपर होते हैं, तो इसमें डिफरेंस जो है वो अपनी इस तरह से याद रखना है, लेकिन बुक से इसका जो है प्रॉपर डिफरेंस जो है लेमिलर बोन का वुवन बोन के साथ जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे अपनी याद रखने हैं। तो इसमें हमारे पास इरेगुलर रैंडमली ओरिएंटेड कोलेजन फाइबर्स एंड रैपिड फॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इज द एसेंशियल साइटोकाइन कॉम्बिनेशन secreted by osteoblast stromal cells required to induce osteoclast differentiation and activation is MCSF and RANKL। ठीक है, तो ये आपके जो प्रोटीन है ये अपनी याद रखने हैं फैक्टर्स इसके जो कि इंपॉर्टेंट है, ये अपने सारे जो है वो अच्छी तरीके से याद रखने हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है इसका वो नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी, देन नेक्स्ट सब्जेक्ट टॉपिक जो है उसके बारे में अपलोड करूँगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई और टॉपिक के MCQs चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। एंड वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।